आज की वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की बात करेंगे। इसमें भी दुनिया भर के फ्रॉड और ठगी के मामले सामने आते हैं और अज्ञानतावश भी लोग अपने से भी गलती करते हैं। वो ये है कि श्री यंत्र के संबंध में या किसी भी यंत्र के संबंध में पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यंत्र जो होता है वो आम आदमी के लिए नहीं होता है। यंत्र जो है तंत्र विद्या का एक आवश्यक अंग है। यंत्र और मंत्र, यंत्र का प्रयोजन क्या होता है? साधना जब करते हैं किसी देवी देवता की, तो जो हम जो मंत्र का जप करते हैं उसकी एनर्जी को कंजर्व करते हैं यंत्र के भीतर। बस इतना ही यंत्र का काम है। और जब पूरी सिद्धि हमारी हो जाती है उस मंत्र की, तो जो है वो यंत्र देवी देवता का साक्षात स्वरूप हो जाता है। जैसे आप समझो कि मैंने काली जी की 22 अक्षरी जो है साधना करी, यश्री विद्या साधना करी, जो 16 अक्षर का है, षोडशी। अब ये साधना जब मेरी पूरी हो गई, अनुष्ठान पूरा हो गया, तो इसकी पूरी ऊर्जा कहाँ जाएगी? ऊर्जा उसी यंत्र में जिस पे मैंने साधना करी है कंजर्व रहेगी। यंत्र जब पुराना हो जाता है तो साधक को इतनी शक्ति अधिकार प्राप्त होता है कि वो उसी देवी देवता से प्रार्थना करके उस यंत्र की ऊर्जा को उसमें ट्रांसफ़र कर सके। यंत्र किसी भी देवी देवता को हो, अगर आप अपने घर में रखते हैं पूजा स्थल पे, उसकी पूजा करते हैं, चाहे जितना पैसा उसमें बर्बाद कर दीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि यंत्र कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पे काम करता है। जब तक उसकी सिद्धि नहीं करी जाएगी उस मंत्र की, जिस देवी देवता का वो यंत्र है। जैसे मैंने श्री विद्या साधना करी तो मैंने श्री विद्या को सिद्ध किया, तो उसकी पूरी ऊर्जा मेरे घर में जो श्री यंत्र है उसमें है। अब वो यंत्र पुराना हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, तो मैं उसको बदलूंगा, नया यंत्र लाऊंगा, उसमें रख दूंगा। बाकी वो गोल्ड प्लेटेड है, चांदी का है, इसका उसका, इससे सिर्फ जो है लाइफ बदलती है उसकी। जैसे मैंने टीवी खरीदा तो 11,000 का खरीदा या 1 लाख का खरीदा, ये टीवी की क्वालिटी पे अंतर होगा। उसमें जो प्रशासन आ रहा है, मान लीजिए स्टार गोल्ड आ रहा है, तो स्टार गोल्ड दोनों में वही आएगा ना चैनल। यही जो है यंत्र के संबंध में है कि लोग अब जा करके ये इधर उधर के यंत्र ले आते हैं, कहीं ये वाला, कहीं वो वाला, कहीं वो वाला, घर में रख लिया, उससे फ़ायदा नहीं, पैसे भी बर्बाद, उसकी पूजा कर रहे हैं। दूसरी बात है कि यंत्र की पूजा नहीं होती है, वो संबंधित देवी देवता का विग्रह होता है, वो एनर्जी सेंटर है। जब उसकी सिद्धि हो जाती है, प्रतिदिन एक तो साधना में यंत्र की पंचोपचार पूजा होती है देवी देवता का विग्रह मान के, तो ये जनरल रूटीन चलता है। उसके बाद क्या होता है, जब उसकी सिद्धि हो जाती है तो वो सभी देवी देवता वो शक्तियाँ उस यंत्र में स्थापित हो जाते हैं। तो जो भी पूजा आप करोगे ऑटोमेटिक उनकी पूजा हो जाएगी, अलग अलग नहीं हो जाएगी। अब ये सब मूर्ख जो है, क्या है, जिनको ज्ञान नहीं है विषय का, ये जो है घंटों समय एक तो बर्बाद कराते हैं उन लोगों का जो इनके चक्करों में फंसे हुए हैं, और उनका कितना धन बर्बाद कराते हैं। आवरण पूजा कर लो, ये कर लो, देवी देवता पूजा कर लो, कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट। अभी श्री विद्या जो यंत्र का है उसमें जितने लोग हैं, शक्तियाँ हैं, उनकी पूजा करो, दिन भर निकल जाएगा आपका। ऐसे नहीं होता है। जो मेन डायटी है उनका ये निजाम, जैसा मैंने बताया कि अगर एक प्रधानमंत्री है तो उसके नीचे कौन है? मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के नीचे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के साथ उनका कैबिनेट है, फिर जो है कमिश्नर है, डीएम है, ये पूरा निजाम है। तो हम प्रधानमंत्री को अगर कोई चीज़ दे रहे हैं, बुला रहे हैं, उन्हीं के साथ है, तो उनके साथ ये पूरा लश्कर आएगा ही आएगा। तो जब खाना परोसोगे, अकेले प्रधानमंत्री की थाली थोड़ी ना लगा दोगे आप, जितने लोग आएंगे सबको खाना मिलेगा ना। तो इसी सिद्धांत पे ये काम होता है कि जो डायटी है, मैंने त्रिपुर सुंदरी को अगर सिद्ध कर लिया तो त्रिपुर सुंदरी की फोटो रख के पूजा नहीं होगी। त्रिपुर सुंदरी की जो है उनकी एनर्जी जो है श्री विद्या है, वो श्री यंत्र जागृत हो जाएगा घर में रखा हुआ, और उस श्री यंत्र की पूजा जो होगी तो उसमें त्रिपुर सुंदरी का जो पूरा निजाम है वो करेगा, वो वही काम करेगा। और जब श्री विद्या साधना करी जाती है तो उसमें विशेष वस्तुओं का प्रयोग होता है जो डेली चढ़ाई जाती हैं। जब तक साधना चलेगी, फिर एक दिन नहीं होती है, वो विशेष वस्तुएं हैं जो पब्लिक डोमेन में वो जानकारी नहीं बताई जा सकती है। तो वो चीज़ जो है डेली चढ़ाना होता है जब तक वो साधना चलता है, चाहे 1 साल चले, चाहे 2 साल चले, 3 साल चले। जब वो साधना सिद्धि हो जाएगी तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। डेली पूजा आपकी जो सामर्थ्य है, पंचोपचार है तो पंचोपचार करिए, षोडशोपचार तो षोडशोपचार करिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन उसी पूजा में सारी पूजा हो जाती है। एक बार मंत्र की सिद्धि होने के बाद फिर जिम्मेदारी ये पूजा कर्म कांड की खत्म हो जाती है, क्योंकि यंत्र जो है ना वो तांत्रिक क्रियाओं में आते हैं, तांत्रिक चीज़ है वो पूजा वाली चीज़ नहीं। पूजा का संबंध कर्म कांड से है, जो वैदिक मार्ग है आपका। तो उसमें जैसे आप भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप संबंधित देवी देवताओं का गणेश गौरी स्थापना, कलश स्थापना, नवग्रह स्थापना, इस तरीके से पूजा करते हैं। लेकिन यंत्र जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन सेंटर है, तो उसमें आप समझ लीजिए कि उसकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग जो श्री यंत्र में बहुत पैसा जो है बर्बाद कर चुके हैं, कर रहे हैं, या अन्य यंत्रों को ले आए हैं घर में, कुबेर लक्ष्मी यंत्र, उनका घर के एकाध तो मैंने पूजा स्थल जाके देखा जो हमारे वहाँ इलाज कराने के आए थे, कि उनका घर जो है पूरा यंत्रों से पटा पड़ा था, और परेशानी इतनी घर में थी कि एक एक रोटी को मोहताज थे। तो अपनी जो है किसी विषय को आप जो है ज्ञान से करेंगे तो समस्या नहीं होगी। अब वो यंत्र तो वही है कि टीवी घर में रखा हुआ है, जब उसका प्रसारण ही नहीं आ रहा, डीटीएच नहीं है, केबल नहीं हो, जहाँ से आना वो चैनल नहीं है, तो क्या होगा? तो यही हाल यंत्रों का होता है, यही हाल मूर्तियों का होता है।
तो उनका पूरा अपना विज्ञान है। तो यंत्र की जहाँ तक बात है, उसका सिर्फ साधना में प्रयोग है, साधना करने के बाद ही वो कंजर्व होगी एनर्जी, बिना साधना के आप उसमें कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मूर्तियों की जहाँ तक बात है, वो मैंने मूर्ति पे एक वीडियो विस्तृत बना रखा है। तो मूर्ति में हमेशा यही होगा कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, अगर उसको खिसकाने वाला सिस्टम है आपका तो उसकी चल प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और अगर उसको फिक्स करना है जैसे मंदिरों में होता है तो अचल प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। मूर्ति किस चीज़ की लानी चाहिए, इसका भी विस्तृत वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन इस तरीके से यंत्र इत्यादि खरीद के अपना धन बर्बाद ना करें जब तक उस देवी देवता की आपने साधना नहीं कर रखी है। बाकी और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में हमें लिख करके भेज सकते हैं। हरिओम।